बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार इफ्तार स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे चिकन और आलू की रेसिपी। तो चिकन टिक्का के फ्लेवर के साथ बनने वाली ये चिकन और आलू की रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, इसके जो आलू के चिप्स हैं बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस मजेदार रेसिपी बनाने के लिए हमने इस तरह बोनलेस चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन को हमने इस तरह छोटे पीसेस में काट लेना है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने चिकन को चिप्स के साथ बनाना है, तो इसके लिए इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह जल्दी से गल भी जाता है, हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो यहां पर सबसे पहले इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करना। चिकन यहां पर मैंने 150 ग्राम लिया। साथ में हाफ टी स्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लिया। हाफ टी स्पून हम लेंगे भुना कोटा जीरा। जीरे को हमने भूनने का इस तरह पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपको फूड कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च काफी है, उससे बहुत ही अच्छा कलर बनता है। 1 टीस्पून इसका ऐड कर लेंगे। साथ में 2 टीस्पून हमने तिक्का मसाला ऐड कर लेना है। किसी भी कंपनी का तिक्का मसाला इसके अंदर ऐड कर लें। तो तिक्का मसाला ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर नमक भी चेक कर लेना है। नमक इसके अंदर होता है और इसके अंदर मिर्च भी होती है, इसलिए अपने टेस्ट में मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहां पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे सफेद सिरके का और 1 टेबल स्पून लेंगे सोया सॉस का। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून लेंगे मैदे का। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देना, इसको मैरिनेशन हो जाएगी। क्योंकि इसको हमने चिप्स के साथ फ्राई करना, आलू के साथ फ्राई करना, तो यहां पर चिकन के अच्छी तरह मैरिनेशन होगी। टिक्कर मसाला जो हमने इस्तेमाल किया इसके अंदर कुछ ऐसे फ्लेवर्स होते हैं जो चिकन को गलाने में मदद देते हैं। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो यहां पर अच्छी तरह मिक्स करते हुए पानी की जरूरत पड़े तो 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहां पर हमने 1/4 कप पानी का ले लिया। इसमें 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर के ऐड कर लेने। तो कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। साथ में हमने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेना, क्योंकि जब इसकी कोटिंग लगाएंगे तो थोड़े से फीके फीके बनते हैं। तो साथ में नमक ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जब हमारा आलू है तो उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद एक तरफ रख लेंगे। तो इसी के साथ यहां पर हमने इस रेसिपी के लिए 2 बड़े साइज के आलू ले लिए। आलू को हमने धो के अच्छी तरह साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसको काट लिया। काटने के बाद इस तरह इसके हमने स्लाइसिस में काट लेंगे। तो काटने के लिए आप स्लाइसर इस्तेमाल करें, उससे ही अच्छे शेप के, बिल्कुल एक ही शेप के इसी तरह कट जाएंगे। बहुत ही बारीकी इसको काटेंगे, क्योंकि जब इसके अंदर चिकन का पीस डालेंगे तो अच्छी तरह बेंड हो जाते हैं। अगर इसको ज्यादा मोटे साइज में काटेंगे तो जब इसको बेंड करेंगे तो ये टूट जाते हैं। तो इसी तरह सारे आलू को पतले स्लाइस में काट लेने के बाद इसको पानी में भिगो देते हैं ताकि ये काले ना हो जाएं। तो अगर इसको पानी से निकाल देंगे तो ये बहुत ही जल्द काला होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बनाया तो एक दफा इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे, जो क्योंकि इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर है अगर थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं ये नीचे इसके साथ बैठ जाता है। तो चम्मच की मदद से एक दफा हिला लेंगे। साथ में जो हमारा चिकन है इसकी बहुत ही अच्छी तरह मैरिनेशन हो गई है। तो आलू के जो पीसीस हमने उसको स्लाइसी में काटा हुआ है उसके अंदर इसको हमने फिट करना है। तो इसके लिए एक पीस इस तरह उठाएंगे, इसको कॉर्नफ्लोर के मिक्सर के अंदर इस तरह डिप करेंगे। इसको अच्छी तरह इसका सारा जो मिक्सर है उसको निकाल लेंगे। बाद में एक चिकन का पीस के अंदर डालने के बाद एक टूथपिक लेकर उसके अंदर इसके डालेंगे ताकि अच्छी तरह इसके साथ फिट हो जाए। तो इसी तरह जो सारे चिकन के पीसीज हैं उसको आलू के स्लाइस के साथ अंदर रख के इसी तरह बेंड करेंगे। अगर आपने पतले साइज में काटेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह बेंड हो जाएंगे, आलू हमारे टूटेंगे भी नहीं। साथ में टूथपिक लगाने के बाद सारे इसी तरह हमने तैयार कर लेने चिकन और इसको हमने फ्राई करना है। तो यहां पर फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को ऐड कर लेना। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने हल्का से गर्म कर लेंगे, उसके बाद चिकन इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इनको हमने डीप फ्राई करना है। इसके लिए हमने इसको ऐड करने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ देना। चिकन हमारा कच्चा है तो इसके अंदर मैरिनेशन में हमने की हुई है, तो इसको अभी छेड़ेंगे नहीं। तो 2 मिनट तक इसी तरह इसको कुक करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह इसके साथ सेट हो जाएं। तो 2 मिनट के बाद इसको उलट पलट करेंगे, इसी साइड चेंज करेंगे। तो आलू को फ्राई करते हुए इसको क्रिस्पी किस तरह बनाना, आलू हमारे जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं और चिकन हमारा थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। इसको दोनों हमने इकट्ठा टाइम किस तरह पकाना, तो इसके लिए हमने जो आलू है उसको हम एक मिक्सचर जो बनाया था कॉर्नफ्लोर उसके अंदर डिप किया था। इस तरह डिप करने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। आलू और चिकन दोनों इकट्ठे तैयार होते हैं। यहां पर इसी तरह देखें बहुत ही अच्छा कलर इसका आना शुरू हो गया है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसलिए आपने चिकन के अंदर जो तीखा फ्लेवर डालना है उसको हमने आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए जरूर मैरिनेशन करना है। जैसे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो देखें हमारे बहुत ही बेहतरीन या फ्राई हो गए, तो इसको निकाल लेंगे। निकालने से पहले आपने जब देख लेना कि ये अच्छी तरह तैयार हो गए तो आपने फ्लेम को हाई कर लेना। हाई फ्लेम तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है।
उससे जो हमारी ये स्नैक्स है ये ऑयली भी नहीं बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त फ्राई होंगे, टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो इसी तरह फ्राई करने से, इसी तरह मैरिनेशन करने से जो हमारे आलू हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, चिकन हमारा बहुत ही जूसी बनता है। देखें बहुत ही प्यारा कलर आ गया, इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार इफ्तार स्पेशल रेसिपी हमने बहुत ही आसानी से बना ली। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।